हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। सॉल्व पेपर है यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी जो 2018 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन से जो कि बायोलॉजी है। व्हेन देयर इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड में, तो उसमें सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरा है विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग फंक्शन ऑफ प्रोटीन। स्पेशियल कन्फर्मेशन है जो कि प्रेडिक्ट करती है प्रोटीन के फंक्शन को। यहाँ पर तीसरा है व्हाट इज द जेनेटिक क्लोन। जेनेटिक क्लोन क्या है? जेनेटिक कंपोजिशन। जेनेटिक क्लोन क्या होता है? एक जेनेटिक कंपोजिशन होता है। बीच कंडीशन रिजल्ट द बर्थ ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। तो यहाँ पर किस कंडीशन में जुड़वा बच्चे होते हैं? व्हेन टू स्पर्म फर्टिलाइज टू ओवम। और यहाँ पर 20 है को जो ग्रीन टिक है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर का है। डीएनएज टाइप ऑफ हाइड्रोलाइज होता है। डीएनएज हाइड्रोलाइज होते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर द ग्लाइकोलाइसिस इन नॉन फास्फोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। सुक्रोज है जो कि यहाँ पर प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है प्लांट का, बाकी सारे जो हैं फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं। What following does not determine the glomerular filtration rate। तो यहाँ पर ये पीजीटी बायोलॉजी D+SB का सॉल्व पेपर है 2018 का। तो ऑस्मोटिक फोर्स बाय द प्लाज्मा एरिया इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। विच फॉलोइंग इज ए सेक्रेशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड। यहाँ पर होगा यूरोगेस्ट्रॉन। ब्रूनर ग्लैंड यूरोगेस्ट्रॉन सेक्रेट करती है। ये ट्यूब लाइक ओपनिंग क्या होती है? एक ट्यूब लाइक ओपनिंग, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक ओपनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीटर्स इन द स्केलेटन सिस्टम। मीटर्स जो है ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर डोनेटिंग ब्लड टू बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर फॉर द ब्लड क्लोनिंग। तो यहाँ पर ग्लाइकोसिलिन। हीमोग्लोबिन बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड टर्मिनस कार्बामिनोग्लोबिन। What happened during the physiological condition called the heartburn? Irritation in the esophagus mucus due to the HCl। Which of the following contraceptive also protect against STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। तो कंडोम यूज करने से यहाँ पर जो है कंट्रासेप्टिव होता है और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्टिव भी करता है और संक्रामक रोग से, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज से कंडोम। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन वेयर द मायोसिन बैंड आर द अनेबल टू दैट डिचेज फ्रॉम द एक्टिन ड्यू टू द complex of log ATP rigor mortis। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन जनरेटिव जॉइंट डिसीज elderly often caused by wear tear। तो यहाँ पर ऑस्टियोआर्थ्राइटिस।
विच आर द फॉलोइंग नॉट क्लॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन कपल, इंफ्रारेड रेडिएशन। सेक्सुअल डिसफंक्शन भी इनफर्टिलिटी होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मेंटल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, मगर इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होती हैं। ड्यूरिंग विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस कंट्रासेप्टिव आर नॉट एबल टू ब्लॉक कंसंट्रेशन। तो इम्प्लीटेशन में यहाँ पर जो है विच आर द फॉलोइंग बता रहा है, वो प्रोसेस कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट एबल टू ब्लॉक कंसेप्शंस। तो इनमें से किसमें जो है कंट्रासेप्टिव है नॉट एबल टू ब्लॉक कंसेप्शन इम्प्लीटेशन। इम्प्लीटेशन होने पर जो है कंट्रासेप्टिव काम नहीं करेंगी। जो गर्भ गोलियाँ हैं वो खाई जाती हैं जब इम्प्लीटेशन यानी जब उसे ठहर जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है वूमन, तो उसमें नहीं होगा फिर तो ब्लॉक कंट्रासेप्टिव पिल से। विच आर द फॉलोइंग मैमल अंडरगोज मीनोपॉज। मंकी है और ह्यूमन है, ये सारे मीनोपॉज इनमें होती है, ह्यूमन भी है मंकी। व्हाट इज द हार्ट हर्बेरियम क्या है, ए सेंटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन प्लांट्स। The sustained but wavering contraceptive with partial relation between the stimuli skeletal muscle is called unfused tetanus। जो बेबरिंग है कंस्ट्रक्शन विद पार्शियल रिलेक्शन, यहाँ पर बेबर उत्पन्न होते कंस्ट्रक्शन पार्शियल रिलेक्शन भी होता है, तो इसे कहते हैं अनफ्यूज टेटनस। विच फॉलोइंग प्लांट फैटी एसिड यूज एज द सिंथेसाइज ओमेगा 6 फैट इन एनिमल्स, लेनोनिक एसिड। ओमेगा 6 को लेनोनिक एसिड ही कहते हैं, जो कि फैटी एसिड है। What is the term given in the signal to building due to the stimulus release of neurotransmitter by several parasympathetic and bulb in the nervous system, spatial summation। उसे कहते हैं स्पेशियल सुमेशन। Which are the following take place under influence of the estradiol during the embryonic development। तो इनमें से बता रहा है विच आर द फॉलोइंग टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोडाइल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो होगा मास्कुलाइजेशन ऑफ ब्रेन। यहाँ पर इन्फ्लुएंस विच आर द फॉलोइंग टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोडाइल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो वो होगा मस्कुलाइजेशन ऑफ ब्रेन। Both part in the insect are the example of homologous organs। Taxonomy key do not facilitate which of the following activities। evolution, phylogenetic history। बाकी सारी चीज़ें प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज जाता है, एनिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉसिल आइडेंटिफिकेशन, मगर यहाँ पर जो इवोल्यूशन और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के लिए टैक्सोनॉमी की यूज नहीं की जा सकती है। विच आर द फॉलोइंग फीचर मेक टीनोफोर डिफरेंट फ्रॉम द निडेरियंस। निडेरिया और टीनोफोरा में क्या अंतर है, तो यहाँ पर ऑब्सेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। निडेरियन में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, टीनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो दोनों में अंतर यही है। निडेरिया में ऑप्शन पाई जाती है पॉलीमॉर्फिज्म, मगर निडेरिया और टीनोफोरा में नहीं पाई जाती है। In the skeletal muscle time period when the second action potential can be initiated with strong stimulant is called relative refractory period। व्हाट इज यहाँ पर गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या है, इस्टाब्लिशमेंट ऑफ मैच्योर मिल्क सप्लाई। गैलेक्टोपोइसिस होते हैं, इस्टाब्लिश होता है मैच्योर मिल्क सप्लाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर फॉर्म इन द मेल विथ एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। तो होगा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल। मेल विथ एक्स्ट्रा यहाँ पर होगा वाई क्रोमोसोम, तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उसमें। है ना। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्टरिस्टिक बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई। टीनिया पाया जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन करेक्टर बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जैसे टीनिया कोलाई कॉलेज में पाया जाता है टीनिया कोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्राइटेरियन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बिटेकर। तो मोड ऑफ लोकोमोशन के हिसाब से नहीं प्रपोज किया है क्लासिफिकेशन, और जिसमें यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सारी के हिसाब से। इसमें 5 किंगडम में क्या होता है, किंगडम फंजाई इसमें है, फंजाई प्रोटिस्टा फंजाई, और यहाँ पर प्रोटिस्टा फंजाई और एनिमलिया प्लांटी और मोनरा। ये यहाँ पर इतने स्पीसीज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिटेकर ने दिए थे, ये 5 क्लास। इन ह्यूमन्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड पोलिथिया। In humans, the presence of more than one pair of mammary gland is called polytheia. Polythelia. Which of the following physiological change is not associated with pregnancy in human females? तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का जो है कम हो जाना, यानी ब्लड कम हो जाना, ये संबंधित नहीं है प्रेगनेंसी से। बाकी इंक्रीज कार्डियक इनपुट और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, किडनी इनलार्जमेंट, ये सारे लक्षण हैं प्रेगनेंसी के, मगर जो वो ब्लड कम हो जाना ये संबंधित नहीं है। बॉडीज नेसल बॉडीज क्या होती हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन में यहाँ पर नेसल्स बॉडी होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। इफ प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज 19 ml और 9 mg यहाँ पर प्रति 100 ml में होती है, और यहाँ पर 90 mg प्रति 100 ml, 90 mg प्रति 100 ml और GFR फिल्ट्रेशन होता है जो कि 120 ml प्रति मिनट। तो हाउ मैनी ग्लूकोज विल बी फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्टेड आउट फैक्ट्री पर मिनट, 108 mg पर मिनट अमंग द 0 mg। What is the full name of IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resource? तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड रिसोर्सेस। Our body can accumulate the high altitude by the virtue of which of the following change
इंक्रीज यहाँ पर BPG कंसंट्रेशन। विच आर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन नॉट पॉसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ स्मॉग। तो इसमें से कौन सा है रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्मॉग का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बाकी सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो हैं यहाँ पर फॉग बनाते हैं धुआं, मगर यहाँ पर मोनोऑक्साइड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस बनाता है, ये स्मॉग नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हाई बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, मोर स्टेबल क्लाइमेट। Which of the following diagnostic characterizations for the polycystic ovary syndrome, जिनको पिकॉस कहते हैं? ऑप्शन ओलिगोमेनोफोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए यहाँ पर ओलिगोमेनोरा ये नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए बाकी सारे हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज डायरेक्टेड विच आर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? लेड, सीसा जिसे कहते हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रभाव डालता है। वाट इज निमोथोडॉक्स कोलेप्स लंग्स। निमोथोडॉक्स का मतलब होता है लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। Who coined the term biodiversity hotspot? Norman Mailer. Which are the following true for the Lotka-Volterra equation? सही होगा यहाँ पर ऑप्शन लोक्ता-वोल्टरा इक्वेशन जो है वो संबंधित है यहाँ पर। इट इज़ द लॉजिस्टिक इक्वेशन एक्सप्रेशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। लोक्ता-वोल्टरा जो इक्वेशन है वो संबंधित है किससे? लॉजिस्टिक इक्वेशन एक्सप्रेशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जो दो स्पीसीज हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उनको यहाँ पर शो करता है लॉजिस्टिक इक्वेशन लोक्ता-वोल्टरा का। चपराल बायोम लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन जो चेपराल बायो जो है चेपरल बायोम है, लोकेटेड कहाँ है? मेडिटेरेनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग आसेक्सुअल बट नॉट वेजिटेटिव मोड फॉर रिप्रोडक्शन इन फंजाई स्पोर्स। इनमें से यहाँ पर आसेक्सुअल नहीं होते हैं बट अनसेक्सुअल बट नॉट वेजिटेटिव मोड। आसेक्सुअल होते हैं मगर वेजिटेटिव मोड नहीं होते हैं स्पोर। फंजाई में जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के द्वारा होता है, फंजाई में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के द्वारा होता है और इनमें से बता रहा है रीजन आसेक्सुअल बट नॉट वेजिटेटिव मोड। आसेक्सुअल है मगर वेजिटेटिव मोड नहीं है स्पोर। यहाँ पर स्पोर द्वारा बैक्टीरिया में भी इंडोस्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी इंडोस्पोर होता है और होते रिप्रोडक्टिव नॉट वेजिटेटिव स्पोर। बैक्टीरिया में भी इस तरह से होता है रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल बट नॉट वेजिटेटिव और स्पोर द्वारा। स्पोर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं मगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये वेजिटेटिव मतलब प्लांट लाइक, जैसे बर्डिंग है और फेरमेंटेशन है,
फर्मेंटेशन बडिंग, ये सारे वेजिटेटिव हैं। और वेजिटेटिव कोनिडिया है, फर्मेंटेशन बडिंग, ट्रांसवायरेशन, बाइनरी फिशन, द रेट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द विच आर द फॉलोइंग। तो एंजाइम की रेट किस पे नहीं है, किस पर डिपेंड नहीं है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। सबस्टेंस की टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, एंजाइम पर और सबस्टेंस कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, इन तीनों पर निर्भर करती है। टेम्परेचर, सबस्टेंस और एंजाइम तीनों पर निर्भर करती है, मगर सबस्टेंस जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की उस पर नहीं, उसकी प्रक्रिया जो एंजाइम की उस पर नहीं निर्भर करती है। एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेड ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ ऑल एक्सेप्ट विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन। तो न्यूक्लिक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम बनता है यहाँ पर कैटाबोलिज्म होने पर सिर्फ एक को छोड़कर न्यूक्लिक एसिड को कैटाबोलिज्म होने पर सभी में जो है एसिटिल कोएंजाइम बनता है। विच आर द फॉलोइंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा का करेक्टर फीचर क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल भी हो सकता है, विदाउट सेल वॉल भी हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया एक मोनेरा है, मगर विदाउट सेल वॉल जो कि माइकोप्लाज्मा है, विदाउट सेल वॉल वो भी प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल है और बैक्टीरिया है जो कि यूनिसेलुलर और सेल वॉल में पाई जाती है। बैक्टीरिया में दोनों मोनेरा हैं। मोनेरा मीन्स वो प्रोकैरियोटिक, सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, स्लाइम मोल्ड और कुछ एल्गी भी आती है। सारे बैक्टीरिया चाहे साइनोबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, ये सारे आते हैं मोनेरा में। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्लाइम मोल्ड और सब फंजाई आती है, सब एल्गी भी आती है मोनेरा में। एल्गी साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। बाइलेटरल ट्रूसिलोमेट विथ बाइलेटरल ट्रूसिलोमेट, यहाँ पर बाइलेटरल ट्रूसिलोमेट किस में पाई जाती है? बाइलेटरल और यहाँ पर ट्रूसिलोमेट विथ बॉर्म लाइक बॉडी। अच्छा, बॉर्म लाइक बॉडी और प्रोबोसिस पाई जाती है, कॉलर पाया जाता है। तो यहाँ पर हेमिकार्डेटा का एक लक्षण है जो कि बेलनोगिलासस का एक कैरेक्टर है। बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा है। बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रूसिलोमेट है, ट्रंक है और कॉलर है, प्रोबोसिस है, और ये सारे बेलनोगिलासस के कैरेक्टर हैं। और बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा होता है। एस्के हेलमिंथिस एस्केरिस, एनिलिडा होता है नरीज और कार्डेट। एनिलिडा में भी ट्रूसिलोम पाई जाती है, ट्रूसिलोम कार्डेट में पाई जाती है, मगर इसमें बॉर्म लाइक बॉडी है तो वो हेमिकार्डेटा होता है। ट्रूसिलोम कार्डेटा में पाई जाती है, मगर बॉर्म लाइक बॉडी है। एस्के हेलमिंथिस जिसमें कॉलर और ट्रू ट्रंक भी पाई जाती है। बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा। बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा और यहाँ पर बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा, बेलनोगिलासस एम्फियाक्सस, हर्डमानिया, बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा, हर्डमानिया यूरोकार्डेटा और हर्डमानिया यूरोकार्डेटा। बेलनोगिलासस हेमिकार्डेटा
और हर्डमानिया यूरो का डेटा, एम्पियाथस सिपेलो का डेटा। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन द सेल वाल जो है एलगी में क्या नहीं पाया जाता? मैनिटॉल। अच्छा, सेल वाल में नहीं पाया जाता है। सेल वाल में मोनिटॉल, सेल वाल एलगी की सेल वाल में मोनिटॉल पाया जाता है। ब्राउन एलगी में मोनिटॉल पाया जाता है और सेल वाल में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अल्जीलिन पाया जाता है, पेक्टिन, सेलुलोज, मगर मोनिटॉल जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है ब्राउन एलगी का होता है रिजर्व फूड मटेरियल मोनिटॉल। ब्राउन एलगी रिजर्व फूड मटेरियल मोनिटॉल। सेल वाल में यहाँ पर अल्जिन, पेक्टिन और सेलुलोज पाया जाता है, मगर मैनिटॉल नहीं पाया जाता। मैनिटॉल पाया जाता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। ब्राउन एलगी के साइटोप्लाज्म में मैनिटॉल पाया जाता है। रेड एलगी में पाया जाता है रोडो फ्लोरिडीन टाच पाया जाता है। ग्रीन में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एल्जिनिन पाया जाता है ब्राउन एलगी में। ब्राउन एलगी में और एल्जिन पाया जाता है, अल्कोहल और मोनिटॉल पाया जाता है। ग्रुप ऑफ स्पीसीज बैंक, तो यहाँ पर जो रिजर्व फूड मटेरियल और एंजाइम है, सबसे पहले पाया जाता है क्लोरोफिल ग्रीन एलगी में। फ्लोरिडीन टाच पाया जाता है रेड एलगी में और एल्जिन पाया जाता है एल्जिन और ब्राउन एलगी में एल्जिन पाया जाता है। मोनिटॉल भी पाया जाता है ब्राउन एलगी में। मोनिटॉल अल्कोहल और फैट मोनिटॉल पाया जाता है ब्राउन एलगी में। साइनोफाइसिन पाया जाता है साइनिन। ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट मेक देयर लिविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग द सेम क्लास ऑफ रिसोर्स इन सिमिलर वे कॉल्ड ग्लोड। द ग्रुप ऑफ स्पीसीज मेक देयर लिविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग सेम क्लास, तो सिमिलर से सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेस सिमिलर वे दिस कॉल्ड गुलिड। जोना पैलिसिडा डिजॉल्व जस्ट बिफोर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इम्प्लीटेशन मतलब जो गर्भाधारण होता है। जोना जो पैलिसिडा होता है वो पाया जाता है यहाँ पर एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में जोना पैलिसिडा है डिजॉल्व होता है जस्ट बिफोर इम्प्लीटेशन। Amino transferase and chymotrypsin enzyme are example of which of the following reactions? Ping-pong reaction। अरुणाचल प्रदेश पीजीटी वाली 2018 में भी आया था। Which of the following reactions catalyzed by the enzyme oxygenase? Hydroxylation of drug and steroids। Which of the following reactions is catalyzed by the enzyme oxygenase? ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा कौन सी रिएक्शन की जाती है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ड्रग एंड स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड एंजाइम होता है ऑक्सीजनेज वो हाइड्रोलाइज करता है ये ड्रग और स्टेरॉइड को। ऑक्सीजनेज जो है वो ड्रग और यहाँ पर स्टेरॉइड को दोनों को ऑक्सीजनेज करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है।
Which of the following genus does not show मेटामरिज्म? मेटामरिज्म नहीं, यानी सेगमेंटेशन। एनेरिडा में होता है, जो कि नेरिड है। लबियोरोहिता में होता है, पेनियस में होता है, एस्टेरियास में होता है। एस्टेरियास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। Which of the following plant have डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, इसमें फ्लोरीन रिचार्ज पाया जाता है। वो यहाँ पर इसमें पाया जाता है। ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है ये। तो इसमें यहाँ पर अल्कोहल और फैट पाई जाती है, जो कि यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनका, अल्कोहल फैट। ब्राउन एल्गी है लेमिनेरिया। एल्जिन भी पाया जाता है इसमें। इसमें डिप्लॉन्टिक साइकिल होती है, मतलब जाइगोट हैप्लॉइड होती है, उसके बाद जो डेवलप होता है गेमेटोफाइट, वो डिप्लॉइड होता है। What happened to enzyme activity with a gradual rise in temperature? तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्या होगा जब हम पर व्हाट हैपन एंजाइम एक्टिविटी विद ग्रेजुअल राइज? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बता रहे। व्हाट हैपन एंजाइम एक्टिविटी विद ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर? तो अगर एंजाइम एक्टिविटी में हम पर टेम्परेचर बढ़ा दें तो पहले धीरा हो जाएगा, फिर जोर होगा। पहले यहाँ पर इनकी प्रक्रिया बढ़ेगी, फिर धीरे हो जाएगी। Which of the following which are not considered a part of five kingdom classification defined by the Whittaker? तो इनमें से कौन सा संबंधी नहीं है जो फाइव किंगडम थे उसमें? यहाँ पर लाइकेन नहीं है, क्योंकि लाइकेन और वायरस जो हैं विटेकर, लाइकेन और वायरस जो हैं वो विटेकर के क्लासिफिकेशन में नहीं आए थे। क्योंकि लाइकेन सिम्बायोसिस कंपोनेंट है एल्गी फंजाई का, और वायरस भी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और नॉन प्रोकैरियोटिक के बीच आता है। वायरस है यहाँ पर ना तो यूकैरियोटिक ना प्रोकैरियोटिक है। इसी तरह से इसमें वायरस और लाइकेन के बारे में विटेकर ने इनको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, क्योंकि अपवाद हुई है। लाइकेन यहाँ पर दोनों के बीच आती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसमें यहाँ पर जो एस्कोमाइसीटीज है फैमिली, उसकी यहाँ पर फंगल आती है, और साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लूग्रीन एल्गी, इसमें फंगल पैटर्न होता है। Who gave the natural classification system? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? एनाटॉमी एम्ब्रियो एंड बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल। बेंथम हुकर आर्टिफिशियल दिया था कोरेला नीलियस ने आर्टिफिशियल दिया था। और फाइलोजेनेटिक दिया था इंगर प्लिंटिन ने। फाइलोजेनेटिक जो है वो इंगर और प्लिंटिन ने। इंगर प्लिंटिन दिया फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल दिया था विटेकर ने। आर्टिफिशियल दिया था लीनियस ने। विटेकर ने नेचुरल दिया था। बेंथम हुकर ने नेचुरल दिया था क्लासिफिकेशन। अगार इजिप्टाइनफिरम अगर है वो जिलेडियम ग्लेसिनेरिया, और अगर जो है रेड एल्गी से प्राप्त होती है ग्लेसिलेरिया जिलेडियम, और ग्लेसिलेरिया जिलेडियम ग्लेसिलेरिया है, एक और है यहाँ पर।
जो कि रेड एलगी है, रेड एलगी। लिटमस यहाँ पर लाइकेन से प्राप्त होता है, अगर अगर और रेड एलगी से प्राप्त होता है। रेड एलगी का स्टार्च फूड होता है और फ्लोडियन स्टार्च रेड फूड। विच आर द फॉलोइंग रीजन फॉर द चेंज इन द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम विथ मॉडरेट pH 5 to 9, change in the pH value, loss of secondary structure. Which are the following not region for change in activity biological enzymes moderate 5 to 9, change in pH value, तो loss of secondary structure। तो इसमें से इसलिए यहाँ पर pH चेंज से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सब में सबटेंट चल जाएगा। चेंज इन लार्ज स्टेट ऑफ ब्रेकिली एसिडिक बेसिक और चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ रेटालाइज साइट, मगर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। pH 5 से 8 9 होने पर, 5 से 9 होने पर। Which of the following epithelial tissue align the bone marrow as capsule of kidneys? सिंपल इसका मोशन, जो एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं बोन के कैप्सूल में वो सिंपल एपिथेलियम टाइप होते हैं, सिंपल इसका मोशन होते हैं, जो कि बोमन कैप्सूल में पाए जाते हैं किडनी के। Which of the following enzyme are the activated in the which of the following enzyme are activated in the cell that by apoptosis? तो कैस्पेसिस है। विच आर द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिवेटेड, जहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट होते हैं इन सेल दैट बाय द अपोप्टोसिस। यहाँ पर सेल जैसे नष्ट हो जाती तो उसमें यहाँ पर अपोप्टोसिस द्वारा एंजाइम जो है कैप्सिस उत्पन्न हो जाता है, जिससे सेल का डिस्पोजल हो सके। सेल दैट होती है, सेल की दैट किसके द्वारा, कैस्पेसिस के द्वारा, कैस्पेसिस। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट वर्क एट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए जो डैमेज होता है चेक पॉइंट यहाँ पर साइकिल, डीएनए डैमेज है चेक पॉइंट वर्क, चेक पॉइंट है वो कहाँ पर कार्य करता है। डीएनए जो डैमेज होता है तो उसका चेक पॉइंट होता है, तो वो कहाँ पर काम करता है, G1 S एंड G2 पेज पर। An individual can have how many different alleles for the gene? तो an individual यहाँ पर कितने जीन और डिफरेंट जीन होते हैं, 2। एक इंडिविजुअल पर कितने डिफरेंट जीन होते हैं, डिफरेंट एलील फॉर जीन, एक जीन के लिए कितने एलील होते हैं, 2। एक जीन के लिए 2 एलील होते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव। विच आर द फॉलोइंग सेक्स इन्फ्लूटेड ट्रेट, ब्लाइंडनेस। सेक्स इन्फ्लूसेड जो ट्रेट है वो यहाँ पर ब्लाइंडनेस है, बाल्डनेस, गंजापन। Body term given a chromosomal abbreviation bear the segment. Body term given in the chromosomal abbreviation bear a segment of chromosome turn around 180 within chromosome include pericentric inversion। जब यहाँ पर 180 एंगल पर क्रोमोसोम जो मूवमेंट कर जाता है तो उसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। बीच आर द फॉलोइंग, ये मल्टीपल फ्रूट, पाइनएप्पल है, इसमें पॉलीम्ब्रियोन पाई जाती है इसलिए मल्टीपल फ्रूट बोला जाता है। पाइनएप्पल, साइका, स्पाइनस, ये सारे जो आते हैं
कौन होते हैं, मल्टीपल फ्रूट होते हैं, मल्टीपल यहाँ पर पोलिम्ब्रिनो होती है, इसी तरह पाइनएप्पल भी पोलिम्ब्रिनो होती है। इन विच आर द पार्ट लेग्यूमिनोस प्लांट लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रूट नोडुल्स। रूट नोडुल में लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिससे यहाँ पर नाइट्रोजन सिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन की बाधा ना आए, इसलिए उसमें लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। नाइट्रोजन सिंथेसिस करने के लिए, ऑक्सीजन को रोकने के लिए, और जो चीज़ यहाँ पर होती है उसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि रूट नोडुल पाए जाते हैं लेगुमिनेसी फैमिली के। In hardy wavering population, what will be the frequency individual with genotype AA capital if the frequency of allele is a 0.3, तो यहाँ पर 0.59 होगी इसकी फ्रिक्वेंसी। Which of the following is the first carboxylation product of C3 plant? 3 phosphoroglutaric acid। C3 प्लांट में फर्स्ट कार्बोक्सिलिक प्रोडक्ट होता है, वो होता है 3 फास्फोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तो मेसेनकाइम। तो यहाँ पर प्राइमरी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है मेसेनकाइम। प्राथमिक एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है मेसेनकाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग बड़ा नहीं होगा थोड़ा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा दिखेगा नहीं पूरा, तो बड़ा करेंगे तो मैं जूम कर लेता, अच्छा दिखाई देता। विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्रोसेस वेयर द आइदर ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम इज मॉडिफाइड बाय द मैथिलेशन टू इफेक्ट इस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो इसे कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। मेथिलाइजेशन मतलब मीथेन के द्वारा जो पेरेंटल है क्रोमोसोम उनको बदला जा सकता है, तो इस पर अफेक्ट होता है फिनोटाइप एक्सप्रेशन को, उसे कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। What be the type of mutation if U is replaced with G? अगर यहाँ पर U जो है यानी U जो है यूरेसिल है, और यूरेसिल होता है एडेनिन ग्वानिन, और एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। तो यूरेसिल है पिरिमिडिन और ग्वानिन है एडेनिन, वो ग्वानिन यहाँ पर है, जो U है वो यहाँ पर है यू जो है वो है एडेनिन ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन या फिर यूरेसिल, ये दोनों हैं प्यूरिन, ये पिरिमिडिन है और ये प्यूरिन बेस है। अगर प्यूरिन का चेंज होता है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। अगर प्यूरिन का पिरिमिडिन में चेंज होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पर यू है जो यूरेसिल है वो होता है, यूरेसिल है वो है यहाँ पर पिरिमिडिन, यूरेसिल ये पिरिमिडिन है, और पिरिमिडिन का चेंज होता है ग्वानिन के साथ, यानी इसके साथ, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरिन के साथ होता है, यानी ग्वानिन का एडेनिन का ग्वानिन के साथ और थाइमिन का साइटोसिन के साथ, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन। फिलहाल यहाँ पर प्यूरिन का पिरिमिडिन में बेस का चेंज हो रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन जैसे होता है यहाँ पर एडेनिन के साथ, यहाँ पर यू के जगह पर ये होता और जी की और यहाँ पर तो होता यहाँ पर ट्रांजिशन, क्योंकि दोनों प्यूरिन बेस होते। तो यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस है, यूरेसिल है पिरिमिडिन बेस और ग्वानिन है जी ग्वानिन है प्यूरिन बेस। तो यहाँ पर प्यूरिन का पिरिमिडिन में, तो पिरिमिडिन का प्यूरिन में इसे कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो यहाँ पर है हीमोफीलिया और रेड कलर ब्लाइंडनेस, दोनों एक्स लिंक्ड डिसीज, मगर कार्डियोप्लासिया नहीं है।
Which are the following statement true for the temperature depending sex determines all species of reptiles? तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द टेम्परेचर से संबंधित रेप्टाइल में सभी रेप्टाइल में टेम्परेचर से संबंधित क्या स्टेटमेंट सही है? देयर इज ए नैरो टेम्परेचर और रेंज रिजल्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पर जो देयर इज ए नैरो टेम्परेचर रेंज इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो टेम्परेचर होता है डिपेंड ट्रू फॉर द डिपेंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑल स्पीसीज। रेप्टाइल की सभी स्पीसीज हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नैरो टेम्परेचर और रेंजिंग बोथ मेल फीमेल दोनों जो हैं नैरो टेम्परेचर से निर्धारित होते हैं, मेल फीमेल दोनों। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी मैक्सिमम इन विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस। ट्रांसपायरेशन जो है और रेट ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम होगी किस में? जब सोइल इज वेट एंड एटमॉस्फेरिक ड्राई। सोइल यहाँ पर नमी होगी ज़मीन में, तो यहाँ पर जड़ जो हैं उससे भोजन वाटर खींचेगी, जड़ में जड़ें हैं जो वाटर खींचेंगी, और जब जड़ें वाटर खींचेंगी तो पत्तियों के द्वारा ट्रांसपायरेशन होगा। तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपायरेशन होगा। जड़ से जल खींचेंगी और यहाँ पर पत्तियों के द्वारा उड़ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपायरेशन होगा। What is the most apparent change traced during the evolutionary history of Homo sapiens? तो मोस्ट अपेरेंट चेंज तो क्या दिखाई दिया था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से होमो सेपियंस का? रिमार्केबल इंक्रीज साइज ब्रेन। इसमें यहाँ पर जो साइज है इनका ब्रेन का वो बड़ा हुआ था। विच आर द फॉलोइंग सेल जंक्शन आर प्रेजेंट एट द इंटरकलेटेड डिस्क। तो डेजमोसोम, एंथरिंग एंड गैप जंक्शन। विच आर द फॉलोइंग सेल जंक्शन में क्या क्या पाया जाता है? सेल जंक्शन में यहाँ पर डेजमोसोम, एंथरिंग एंड गैप जंक्शन ये सब पाए जाते हैं और सेल जंक्शन पर। सेल जंक्शन पाए जाते हैं इसमें इंटरकलेटेड डिस्क में, तो वो डेजमोसोम्स, एंथरिंग एंड गैप जंक्शंस। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिलेटेड द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में सही नहीं है। गैंग्लिया लोकेटेड एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू बॉडी सेगमेंट। गैंग्लिया यहाँ पर टू बॉडी सेगमेंट को पाई जाती है, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। नर्व कार्ड पैरेट होती है, नर्व कार्ड इन बाइफरकेट होती है एंटीरियर साइड पर। तो जो यहाँ पर गैंग्लिया लोकेटेड इंटरफेस ऑफ टू बॉडी सेगमेंट ये रॉन्ग है। वाट द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इन प्लांट। यहाँ पर एक्टिव ऑब्जर्वेशन से, और जो एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है जल से यहाँ पर जो जल खींचा जाता है जड़ों के द्वारा प्लांट में, तो उसमें यहाँ पर रूट प्रेशर बढ़ जाता है एक्टिव ऑब्जर्वेशन के साथ। बीच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इनेबल्ड द CDK1 एक्टिविटी फास्फोरिलेशन एट Tri14 एंड Tri15। डिसीज विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन डिसीज है रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन तो इससे यहाँ पर जो है पौधे गिर जाते हैं, जंगल भारी वर्षा से। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज करता है, कम करता है, तो रेनफॉल है वो डिक्रीज करता है। बाकी लैंड स्लाइड यानी स्लोप और सॉइल इरोजन और सॉइल फर्टिलिटी ये सारे बढ़ाते हैं, मगर जो है डिक्रीज करता है रेनफॉल।
सॉइल फर्टिलिटी तो कम होगी तो यहाँ पर सॉइल डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ गिर जाएंगे और मिट्टी धुल के चली जाएगी सॉइल यूजन से, बरसात में धोकर चली जाएगी, मिट्टी सारी लौट जाएगा पौधा पेड़, और यहाँ पर ज़मीन फिसल हो जाएगी, तब भी यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन पेड़ गिर जाएंगे। Excesses of which of the following hormone result in the leaf abscession in plant? Abscisic acid. Excesses which of the following जिसमें यहाँ पर लीफ गिर रही हूँ, और लीफ जो है प्रेजेंट लीफ abscession प्लांट, जो लीफ गिर रही हूँ यहाँ पर। Excesses which of the following hormone resulted leaves abscessing in plant? जिबरेलिक एसिड से, abscisic एसिड से लीफ जो है गिर जाती हैं। Experimental model were used by Poveri and Sutton which to give the chromosomal theory of inheritance, say sea urchin and grasshopper respectively। क्रोमोसोमल जो थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें यूज किया थे जो एनिमल थे, तो एक्सपेरिमेंट है सी आर्चिन एंड ग्रासहोपर। सटन और पोवे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर उन्होंने सिद्धांत बनाया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें यहाँ पर जो एनिमल प्रयोग किए थे और सी आर्चिन और ग्रासहोपर। सी आर्चिन इकानोडर्मेट है। How many genetically different gametes are responsible for an individual genotype CCWRR? 8 जीनोटाइप बनेंगे इसमें। Which of the following plant show cranch anatomy? तो C4 प्लांट cranch anatomy शो करता है। What is the phenotype ratio for the progeny of dihybrid grass with recessive epitetics? रिसेसिव एपिटेट की डोमिनेंट के लिए यहाँ पर दूसरा सही होता है, यहाँ पर रिसेसिव एपिटेटिड के लिए यहाँ पर 9:3:4 होगा। रिसेसिव एपिटेटिक्स यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर 9:3:4, अगर डोमिनेंट होता तो यहाँ पर 9:3:1 होता है यहाँ पर, तो ये सही होता। फिलहाल अभी यहाँ पर ये सही है। अपोस्पोरी कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? टेरेटोफाइट्स। अपोस्पोरी मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। उसे अपोस्पोरी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। टेरेटोफाइट एक स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट से यहाँ पर डायरेक्ट जो है गैमेटोफाइट बन जाना बिना स्पोर बनाने, तो उसे कहते हैं अपोस्पोरी। कोआयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट? कोआयर है जो जूट कहते हैं, जिसे कहाँ से प्राप्त हो? मीजोकार्प से। बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज बीटी कॉटन क्रॉप इंडिया? काटन एक यहाँ पर बीसिलस थ्रेंसिस और जो है ट्रांसजेनिक जीन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट के होते हैं, इस एंटी इंसेक्ट वो काटन में पाए जाते हैं। काटन में यहाँ पर जो एंटी ट्रांसजेनिक प्लांट होता है काटन। वाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? का एंड प्रोडक्ट है फार्मिक वो लैक्टिक एसिड। क्रेब साइकिल का यहाँ पर पायरुविक एसिड होता है और ग्लाइकोलाइसिस का लैक्टिक एसिड। क्रेब साइकिल की पूछे तो पायरुविक एसिड, और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का आरबीसी में बता रहा है, आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस का आरबीसी में जो आरबीसी जो एनर्जी होती है वो यूज होती है, हम लोग काम करते हैं, तो उसके बाद में जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज के में बदल जाता है, ग्लूकोज जब यूज हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बनता है जिससे थकान आ जाती है। विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिनॉल इन द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन टेक्निक? तो यहाँ पर जो फिनॉल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिनॉल इन जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन?
फिनॉल में जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन में क्या कार्य है? तो इसे टू एक्टेट द हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। फिनॉल जो है जीनोम में जो डीएनए आइसोलेशन करते हैं जीनोम में, तो उसे यहाँ पर एक्ट्रा हाइड्रोफोबिक प्रोटीन को अलग करता है फिनॉल। हाउ मैनी टाइप ऑफ स्पर्म यानी डिप्लाइड यहाँ पर 46 होते हैं, कैन बी प्रोड्यूस बाई ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल में यहाँ पर होते हैं हाउ मैनी टाइप्स स्पर्म प्रोड्यूस बाई ह्यूमन मेल। तो यहाँ पर डिप्लाइड होते हैं 23 जोड़ी। डिप्लाइड होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। Which of the following scientists prove the oxygen is released in photosynthesis during the light reaction? तो यहाँ पर रॉबर्ट हिल ने जो है उन्होंने बताया था कि जो सिद्ध किया था कि ऑक्सीजन है रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। रॉबर्ट हिल ने बताया था। इमर्ज रिएक्शन में क्या होता है? इमर्ज रिएक्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा जो मात्रा होती है उसे होती है जो कि रोक देती है फोटोसिंथेसिस। इसे इमर्जन इफेक्ट कहते हैं। At which of the following showing cell cycle जो स्टेज कोएसिन कम्प्लेक्स इस्टाब्लिश इन द न्यूक्लियस। At which of the following cell cycle कोएसिन कम्प्लेक्स बनता है? और कोएसिन कम्प्लेक्स न्यूक्लियस में कौन सी स्टेज में बनता है? एस फेज में। What is the probability of that plant with probe genotype PBWW will be produce the parental plant genotype 14? Which of the following genetically modified vector was used by the transfer of the adenosine deaminase gene to CSID present initially retrovirus? Which of the following तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर है जो यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफर एंडिनोसिन डीएमिनेज जीन टू SCID पेशेंट के लिए इनिशियली रेट्रोवायरस। Which of the following plasmid vector is used mostly in the genetic engineering? PBR 322. Which of the following growth pattern indicates resource limitation? लॉजिस्टिक ग्रुप है, यहाँ पर जो रिसोर्स है वो शो करता है। लॉजिस्टिक कर्व है, लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है वो यहाँ पर लॉजिस्टिक वो इंडिकेट करती है और रिसोर्स एक लिमिटेशन और स्रोतों की यहाँ पर एक सीमा है। ये लॉजिस्टिक जो है ग्रोथ वो शो करती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करती है लिमिटेशन रिसोर्सेस। What with the potential genotype offspring parent of A and B? यहाँ पर what will be the potential phenotype? प्रभावी phenotype क्या होंगे? What will be the potential phenotype in the offspring of parents of blood A and B? A and A 3.1/3 और 3/4 and A and 1/4 O। तो 1/3 यानी 75% जो है 3/4 75% A होगा और उसमें ऑफस्प्रिंग्स में और 1/4 यानी 25% O होगा। During the cytokinesis plant
द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल है किससे, जो कि सेल प्लेट बनाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कंप्लीट। मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक स्टडीज हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मॉडल्स, माइस। मोस्ट जो ट्रांसजेनिक जीन है वो माइस मॉडल से जो है परफॉर्म करते हैं। इन हार्डी वेविंग इन हार्डी वेविंग इन हार्डी वर्ज पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो यहाँ पर हार्डी वेविंग जो फ्रीक्वेंसी है, हार्डी वेविंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी है जीन की, तो इसमें से कौन सा है बता, नॉट इन्फ्लुएंस, नहीं प्रभावित होती है किस फैक्टर से, नेचुरल डेथ से नहीं प्रभावित होती, नेचुरल सिलेक्शन से। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल सिलेक्शन से होती है, बट हार्डी वेविंग फ्रीक्वेंसी, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन से होती है, म्यूटेशन से, मगर नेचुरल डेथ से नहीं होती है हार्डी वेविंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। जो कि यहाँ पर इस फैक्टर से प्रभावित नहीं होती, वहाँ से बाकी नेचुरल सिलेक्शन से प्रभावित होती है। हार्डी वेविंग पॉपुलेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन म्यूटेशन तीनों से होती है, मगर नेचुरल डेथ से नहीं होती है प्रभावित हार्डी वेविंग पॉपुलेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व्ड इन माइटोसिस आल्सो, इन माइटोसिस इज आल्सो। तो यहाँ पर विचार बता रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व्ड इन माइटोसिस। माइटोसिस में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी दिखाई देने को मिलता है, किसमें, ड्रोसोफिला में। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर अभी दिखाने देता है, वैसे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है माइटोसिस में नहीं दिखाई देता है, वो होता है म्यूसिस में। which what is the sedimentation coefficient of RNA present in 30s ribosomal subunit। तो what is the sedimentation coefficient of rRNA present in 30s subunit। 30s subunit में जो सेडिमेंटेशन होता है इसका कोफिशिएंट आरएनए का, जो पाया जाता है 16s। 16s जो है प्रोकैरियोटिक वाला है ये, और 30s जो है प्रोकैरियोटिक, उसमें पाया जाता है आरएनए 16s टाइप का, जिसका 30s इसका सेडिमेंटेशन से 16s और 8s होता है। सोलह और 28 होता है, जो कि सेडिमेंटेशन होता है इसमें 16, और इसमें 16 वाला है जो तो प्रोकैरियोटिक वाला आर ऐसा वो है राइबोसोम। प्रोटॉन कंटेनिंग 400 अमीनो एसिड विच विल रिक्वायर जीन फॉर द लिस्ट हाउ मैनी बेस पेयर लॉन्ग फॉर इज सिंथेसिस। प्रोटीन यहाँ पर 400 अमीनो एसिड पाई जाती है, तो विल रिक्वायर जीन, कितने जीन की आवश्यकता होगी सिंथेसिस करने के लिए, 1200। कम से कम 1200 बेस पेयर की ज़रूरत होगी। Which of the following enzymes does not have proof reading ability to during the DNA replication। तो DNA पॉलीमरेज अल्फा है, इनकी रीडिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है DNA रेप्लिकेशन के समय। वहाँ के DNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर पॉलीमरेज इलिप्सन इस सब में होती है रीडिंग करने की रीडिंग, मगर यहाँ पर पॉलीमरेज अल्फा में नहीं होती है रीडिंग करने की एबिलिटी। विच आर द फॉलोइंग एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो उल्टा होता है सेंट्रल डगमा, इसको छोड़कर सभी में होता है, यानी आरएनए से डीएनए। सेंट्रल डगमा होता है डीएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन।
mRNA ने प्रोटीन, इसे सेंट्रोल डोग्मा कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रोल डोग्मा, जो कि रिवर्स होता है। रिट्रोवायरस में इसका उल्टा होता है। इसमें RNA से DNA बनता है, तो इसमें सेंट्रोल डोग्मा नहीं होता है, इसका मतलब। विच आर द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्राइमरी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एलर्जी। एलर्जी के समय कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgE। विच आर द फॉलोइंग हनी बी प्रोडक्ट इज नाउन एज इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। बी पोलन। हनी बी का जो प्रोडक्ट है बी पोलन, वो यहाँ पर परफॉर्म करता है एथलीट में, इंक्रीज करता है परफॉर्म एथलीट में। What is the transfer of the pollen grain from the anther to stigma of another flower? यहाँ पर कहा है pollen grain, transfer of pollen grain from the anther to stigma of another flower of same plant, तो उसे कहते हैं यहाँ पर जिनेटोगेमी। और यहाँ पर क्लेस्टोगेमी होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी होता है यहाँ पर फिजिकली सेम, मगर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल सेम, जेनेटिकली डिफरेंट क्लास होता है, जो भी ऑटो टाइप होता है। ये सभी ऑटोगेमी टाइप होते हैं। चेस्मोगोमी सिर्फ होता है चेस्मोगोमी जो है वो होता है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन, बाकी सारे ऑटोगोमी टाइप होंगे। ये सारे ऑटोगेमी टाइप होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन टाइप। हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला में यहाँ पर 4 लिंकेज ग्रुप आ जाते हैं। रोड द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग हचिनसन, दो यहाँ पर बुक लिखी थी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हचिनसन ने लिखी थी ये बुक। विच आर द फॉलोइंग सराउंडेड बाय द एसेसरी सेल्स। गार्ड सेल्स हैं, वो एसेसरी सेल्स होती हैं। वेयर डज हार्डी वेवरिंग इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट इन नेचर। नाउ वेयर। Which of the following technique can be used? इसमें बता रहा है, कह रहा है क्या, कहाँ जो हाजी बीबरिंग जो है कहाँ यहाँ पर जो हार्डी बीबरिंग है एक्सिट हुई थी नेचर में, तो नाउ वेयर कहीं नहीं। तो हर जगह यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी Which of the following technique can be used visualized or dosage compensation in Drosophila? Which of the following technique used visualizing dosage compensation in Drosophila or autoradiography? टेक्निक यूज की थी विजुलाइज डोसेज जो कंपेंसेशन है, और उसमें म्यूटेशन की, ड्रोसोफिला में जीन म्यूटेशन की, या फिर उसमें यहाँ पर जीन की इन्फ्लुएंसी और डोमिनेट थी, तो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। What is the cross between the recessive parent and offspring called टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग से, रिसेसिव पेरेंट और ऑफस्प्रिंग से क्रॉस करेंगे तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और यहाँ पर जब रिसेसिव हो या फिर डोमिनेंट उसके साथ क्रॉस करेंगे तो इस तरीके को जो है पैक क्रॉस करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो टैग पॉलीमरेज है, जो कि PCR में यूज होता है 92 से 75 सेल्सियस, 72 सेल्सियस।
Which are the following mineral is required for the plant is greatest amount of nitrogen? तो इनमें से बता रहा है जो मिनरल है, मिनरल्स मिनरल इन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। सबसे ज़्यादा जो प्लांट को कौन से मिनरल मिलते हैं? नाइट्रोजन। Decrease unscabulated aggregate of the lymphatic nodule or present mucosal layer of the which are the following organs? Appendix। डिस्क्रीट अनकैप्सुलेटेड एग्रीगेट लिम्फेटिक नोडुल पाए जाते हैं अपेंडिक्स में। Which of the following enzyme reverse transcription used फॉर द क्रिएटिंग ऑफ cDNA? कम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए बनाने के लिए यहाँ पर सी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर यूज जाता है। वैसे ये प्राप्त होता है रियो वायरस में। द लिस्ट at least how many epitopes on a nitrogen must have the sandwich ELISA? 2। at least how many epitopes हैं? epitopes जो हैं यूज किए जाते हैं। epitopes एंटीजन एंटीजन मस्ट हैव इन सैंडविच एलिसा। एड्स के लिए एड्स की जांच करने के लिए एलिसा जो परीक्षण है वो यूज होता है। बता रहा एट लीस्ट हाउ मैनी आइसोटोप्स यूपीटोप्स हैं भी यूज होते हैं। अन एंटीजन एट लीस्ट हाउ मैनी कम से कम और कितने जो इपोटोप्स हैं अन एंटीजन मस्ट हैव द सैंडविच इन एलिसा? 2 इपोटोप्स। स्किन कलर इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस? स्किन कलर है वो है यहाँ पर पॉलीजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सटेंसिवली यूज इन मोलिकुलर टेक्निक्स? N15 जो है रेडियो एक्टिव नहीं है आइसोटोप्स, बाकी सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ये सारे 14 और 15 14 32 और 3H ये सारे यूज होते हैं मॉलिकुलर टेक्निक में, मगर यहाँ पर N15 ही होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स इन प्लांट? मैग्नीज एक्सेसिस। जो क्लोरोसिस हरा भरा दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? मैग्नीज एक्सेसिस के कारण। Which of the following transgenic animal used for the production of variant human tissue plasminogen activator? तो वो होता है गोट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल बता रहा है कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग वेरिएंट ऑफ ह्यूमन टिश्यू? ह्यूमन टिश्यू जो बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है टिश्यू प्लाज्मोनोजिन एक्टिवेटर। प्लाज्मोनोजिन जो प्लाज्मा को एक्टिवेट करने के लिए कोट। विच डे इज डेसिग्नेटेड एज द इंटरनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? विच डे इज डेसिग्नेटेड इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? 22 मई। 22 मई को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विच आर द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन ह्यूमन एवोल्यूशन? डार्विन फिंचेस ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल चाइल्ड फिश इज सिक्लिड फिश इज रिवर ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ये सारे हैं मगर ह्यूमन एवोल्यूशन जो है अडेप्टिव रेडिएशन नहीं है। विच आर द फॉलोइंग एक्सीडेंटल मॉडल इज बेस्ट इंस्टीट्यूट बाय द natural selection through the mutation microbes? Which of the following experimental model is best suited
टू स्टडी नेचुरल सिलेक्शन थ्रू द म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर म्यूटेशन से बता रहा है एक्सपेरिमेंट कौन सा सही है। मॉडल बेस्ट मॉडल बता रहा है, बेस्ट मॉडल। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मॉडल, कौन सा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है बेस्ट एक्सपेरिमेंट मॉडल। स्टडी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्रू द म्यूटेशन, तो वो है माइक्रोब्स। म्यूटेशन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, उस मॉडल कौन सा है वो माइक्रोब्स। Vidal test, serological test based on the which of the following technique, antigen antibody interaction। Vidal test, serological test किसके ऊपर निर्भर करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट, एक्सरे। बाकी गामा रेडिएशन, ये अल्ट्रा रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल्स, ये सारे यूज़ किए जाते हैं, मगर यहाँ पर एक्सरे नहीं यूज होता कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एक्सरे कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो, कैंसर बना देता है। विच व्हाट इज द टर्म गिवन टू द स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन बाइंड टू परफॉर्म्ड एंटीबॉडी बट फेल टू द स्टिमुलेट बी सेल, तो हेप्टीन है यहाँ पर। हेप्टीन है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, जो कि एंटीबॉडी की तरह कार्य कर सकता है, मगर फेल होता है स्टिमुलेट बी सेल। Which of the following drug is modification of fungal product, लाइजेजिक एसिडिक डाइथाइल अमाइड, जो कि LSD है, ये प्राप्त की जाती फंगस से। वो यहाँ पर लाइजेजिक एसिड भांग से प्राप्त की जाती है LSD। What is the given effect of high atmospheric CO2 which result increase the rate of photosynthesis in यहाँ पर CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई पर इफेक्ट ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक, ऊंचाई पर जाने पर जो CO2 बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा, और रेट फोटोसिंथेसिस की इंक्रीज हो जाती है, जिससे यहाँ पर CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता है। इसे कहते हैं यहाँ पर जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाने पर फोटोसिंथेसिस में, तो इसे कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। Which of the following plant has been extensively used for production of individual vaccine, पोटैटो। इंडिविजुअल वैक्सीन जो है वो यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज की जाती है पोटैटो को। पोटैटो है वो इंडिविजुअल वैक्सीन बनाने के लिए यूज होता है। Which of the following dairy cattle cross breed is widely used in the hilly region of India, Holstein Friesian। जो डेयरी ट्रांसब्रीड है और डेयरी कैटल जो है क्रॉस ब्रीड है, वो यूज की है भारत में और पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसे HF भी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इज प्लांट शोइंग सिम्टम ऑफ द नेक्रोसिस, क्लोरोसिस एंड इम्बिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो वो पोटेशियम है यहाँ पर। पोटेशियम जिसमें नेरोसिस, क्लोरोसिस और इम्बिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो जाता है। किसकी कमी से, पोटेशियम की। नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और इम्बिशन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसर ऑफ लाइकोपेरॉन, यहाँ पर होगा एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज है वो इंड्यूस करता है लाइकोपेरॉन को। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेंटामेरिक एंटीबॉडी IgM। सेलुलर रेस्पिरेटरी pathway is characterized by the which of the following metabolic pathway, amphibolik। सेलुलर रेस्पिरेटरी pathway
इज कैटेगराइज एज द विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म और पैथवे। सेलुलर रेस्पिरेटरी पैथवे जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, वो होता है एम्फीबोलिक पैथवे। बीच आर द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, रिवर डॉल्फिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिल्ट रूट, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। सिल्ट रूट है वो प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है। हाइपर अकुमुलेटर प्लांट स्पीसीज कैन बी यूज फॉर द विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस, फाइटो और रीमेडिएशन। हाइपर अकुमुलेटर प्लांट, जो हाइपर अकुमुलेटर होता है प्लांट में स्पीसीज, हाइपर अकुमुलेटर प्लांट स्पीसीज कैन बी यूज फॉर विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस, फाइटो रिमीडिएशन। हाइपर जो अकुमुलेटर है वो फाइटो और रिमीडिएशन के लिए यूज किया जाता है। What would be the respiratory quotient if pure protein are the use in respiratory substituent। तो अगर प्योर प्रोटीन जो है, प्रोटीन का सबस्टेंट होता है यहाँ पर, प्रोटीन का होता है 0.8 से 0.9, फैट का होता है यहाँ पर 0.7 और कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर 1 होता है, मैलिक एसिड का होता है 133। What is the term given to rearrangement of the leaves in plant stem। तो जो टर्म होता है जो लीफ का अरेंजमेंट होता है प्लांट में, तो उसे क्या कहते हैं, जो पत्तियां हैं उनका अरेंजमेंट होता है प्लांट में, तो उसे कहते हैं फिलोटैक्सी। और फिलोटैक्सी कहते हैं क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है लीफ का प्लांट में एक पैटर्न में, उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोक्लेड क्या होता है, फाइलोक्लेड यहाँ पर स्टेम मॉडिफाइड इनटू द लीफ, जो कि ओपेंथिया में पाया जाता है, कजेरिया में पाया जाता है। ओपेंथिया, कजेरिया